इस वीडियो में हम किसी दशमलव संख्या को द्विआधारी मतलब बाइनरी संख्या में बदलना सीखेंगे। तो हमारे पास यहाँ एक संख्या 114 है जो कि दशमलव में लिखी गई है। अब आप इस वीडियो को रोककर स्वयं ही इस संख्या को द्विआधारी संख्या के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। मैं ये मानते हुए आगे बढ़ रहा हूं कि आपने इसे हल करने की कोशिश की होगी। चलिए अब साथ मिलकर इसे हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब इसे 2 की विभिन्न घातों के योग के रूप में लिखते हैं, या यूं कहें कि किसी भी संख्या को द्विआधारी संख्या में बदलने के लिए हम उसे 2 की विभिन्न घातों के योग के रूप में लिख सकते हैं। आइए पहले 2 की विभिन्न घातों को दोहरा लेते हैं। हम जानते हैं कि 2 की घात 0 बराबर 1, 2 की घात 1 बराबर 2, इसी प्रकार 2 की घात 3 बराबर 8, 2 की घात 4 बराबर 16, 2 की घात 5 बराबर 32, 2 की घात 6 बराबर 64 और 2 की घात 7 बराबर 128 होता है। तो अब ये वाला घात हमारे लिए पर्याप्त है क्योंकि इसका मान 114 से ज्यादा है। अब हम 114 को 2 की घातों के रूप में तोड़कर लिखते हैं। हम देख सकते हैं कि 2 की सबसे बड़ी घात जिसका मान 114 के बराबर या उसके निकटतम है वो 2 की घात 6 है जिसका मान 64 है। तो अब हम इसे 64 जमा 50 के बराबर लिख सकते हैं। चलिए अब 50 को भी 2 की घातों के योग के रूप में लिखते हैं। अब 50 को 2 की विभिन्न घातों के योग के रूप में लिखते हैं। हम देख सकते हैं कि 2 की वो सबसे बड़ी घात जिसका मान 50 के बराबर या उसके निकटतम है वो 2 की घात 5 है जिसका मान 32 है। तो अब इसे 32 जमा 18 लिखते हैं। अब 18 को भी 2 की विभिन्न घातों के योग के रूप में लिखते हैं। हम देख सकते हैं कि 2 की वो सबसे बड़ी घात जिसका मान 18 के बराबर या उसके निकटतम है वो 2 की घात 4 है जिसका मान 16 है। तो अब इसे 16 जमा 2 लिखते हैं। अब अंत में हमें 2 मिलता है और ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहां 2 की घात 1 बराबर 2 है। चलिए अब इसे अच्छे से लिख लेते हैं, मतलब 114 को 64 जमा 32 जमा 16 जमा 2 के बराबर लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमने 114 को 2 की विभिन्न घातों के रूप में लिखा है। या हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 1 64 जमा 1 32 जमा 1 16 जमा 1 2। अब हम इसे आसानी से द्विआधारी संख्या के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब विभिन्न स्थानीय मानों को लिखते हैं। जैसे कि ये पहला स्थानीय मान है। मैं यहां विभिन्न रंगों का प्रयोग करता हूं, इसलिए ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, ये 8वां स्थान है और ये 16वां स्थान है। यहां 16वां स्थान का मतलब है कि दी हुई संख्या में कितने 16 हैं। इसी तरह ये 32वां स्थान है और ये 64वां स्थान है। आइए अब यहां देखते हैं कि कितनी इकाई यानी वंस हैं। तो यहां 0 इकाई है। चलिए देखते हैं कि हमारे पास यहां कितने 2 हैं। हम देख सकते हैं कि यहां 2 एक बार है, इसलिए यहां 1 लिखते हैं। क्योंकि जब हम बाइनरी की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, 0 या 1। यहां हमारे पास कोई 4 नहीं है और ना ही कोई 8 है। यहां हमारे पास एक 16, एक 32 और एक 64 है। इसलिए हम दशमलव संख्या 114 को द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी के रूप में इस तरह लिख सकते हैं, 1 1 1 0 0 1 0।